नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। अपन बात कर रहे थे भारत के वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनमें अपन ने पहले मुंबई पुणे प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब अपन दूसरे प्रदेश, जिसका नाम है हुगली औद्योगिक प्रदेश, के बारे में पढ़ेंगे। हुगली नदी के किनारे विकसित यह देश का दूसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यह औद्योगिक पट्टी हुगली नदी के सहारे उत्तर में बांस बेड़िया से दक्षिण में बिरलापुर तक लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। पश्चिम में मेदिनापुर में भी उद्योगों का विकास हुआ। सन 1947 में यहाँ प्रतिदिन औसत रूप से 712 श्रमिक कारखानों में कार्यरत थे। कलकत्ता हावड़ा इसका हृदय स्थल है। इस क्षेत्र के विकास तथा संभावनाओं में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पेटी का जन्म 17वीं सदी के उत्तरार्ध सन 1662 से 1694 में हुआ। इस काल में समुद्र से हटकर आधुनिक कलकत्ता बंदरगाह का विकास हुआ, जो बाद में देश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। इसका प्रमुख कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा यातायात की सुविधा थी। कालांतर में आंतरिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों एवं रेल मार्गों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही कई अन्य घटनाओं से भी इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला, जिसमें दामोदर घाटी के कोयले का उत्खनन, स्टीम शक्ति का उपयोग उद्योगों में किया गया और पूर्वी भारत में रोपण कृषि का विकास महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भौगोलिक कारणों से इसके समीप का क्षेत्र जूट की कृषि में भी महत्वपूर्ण हो चुका था, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस पर आधारित उद्योग सन 1855 में स्थापित किया गया। तब तक कलकत्ता देश की राजधानी सन 1773 से 1912 तक बन चुका था। फलतः विदेशी पूंजी उपलब्ध थी तथा बंदरगाह की सुविधा के कारण मशीन आदि का आयात भी सुगम था। इस प्रकार इस औद्योगिक पेटी के विकास में कलकत्ता बंदरगाह, संपन्न आंतरिक क्षेत्र तथा दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग जूट उद्योग है। यहाँ जूट के लगभग 100 कारखाने हैं, जहां देश का 90% जूट का सामान बनाया जाता है। जूट के कारखाने हुगली के किनारे स्थित हैं। इसका मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भाटापारा में है। जूट का प्रथम कारखाना 1855 में लगाया गया था। जूट का उत्पादन इसके उत्तर में होता था, जहां से इसका निर्यात होता था। इस तरह कलकत्ता परिवहन के साधन बदलने का केंद्र था। इसी का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में जूट उद्योग स्थापित किया गया तथा सन 1916 तक यहां उद्योग स्कॉटलैंड के डंडी से आगे निकल गया। देश के विभाजन के बाद उस उद्योग को काफी क्षति पहुंची। जूट का 80 से 85% उत्पादक क्षेत्र भारत से निकल गया, परंतु जूट के सभी कारखाने भारत में बने रहे, जिससे इन कारखानों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा। फलतः 1950 से 1960 के बीच इस उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या में 69,000 की कमी हुई। जूट के साथ सूती वस्त्र उद्योग का भी यहाँ केंद्रीकरण हुआ। इसके लगभग 21 कारखाने इस भाग में थे, जिसका यहाँ स्थानीयकरण बाजार सुविधा के कारण हुआ।
प्रमुख केंद्र श्रीरामपुर, सोदपुर, पानीहाटी, श्यामनगर, मेरीग्राम, बेलगढ़िया, कुलेश्वर, सकलिया, घुसुड़ी, पाल्ता आदि। कागज के भी 5 बड़े कारखाने टीटागढ़, रानीगंज, काकीनाडा, चंद्रहारी और नेहाटी में स्थित हैं। देश में उत्तम कागज का 40% यहाँ तैयार किया जाता था। विविध इंजीनियरिंग उद्योग का तेजी से विकास हुआ है तथा यह क्षेत्र का दूसरा बड़ा औद्योगिक समूह है। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का कारखाना कौन नगर में स्थित है। चितरंजन में डीजल इंजन बनाने का कारखाना है। इसके अतिरिक्त जूट तथा सूती वस्त्र उद्योग में लगने वाली मशीनें, साइकिल, बिजली का सामान, एल्यूमिनियम की चादरें, पिंड तथा दंड बनाने आदि के उद्योग विकसित हैं। हल्दिया में आयातित पेट्रोलियम का पर आधारित शुद्धिशाला है जिसकी क्षमता 25 लाख टन है। फलतः यहाँ पेट्रो रसायन उद्योग विकसित हो रहा है। इसमें रासायनिक उर्वरक, सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडा ऐश मुख्य है। अन्य केंद्र पर भी रासायनिक उद्योग उल्लेखनीय है जिसमें दवाइयाँ, तेजाब, रंगरोधन आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कृत्रिम रबर तथा रबर के सामान, सीमेंट, चीनी मिट्टी के सामान, वनस्पति घी, रेशमी कपड़ा, दिया सलाई, चावल उद्योग आदि भी इस पेटी में के विकसित उद्योग में हैं। फिल्म उद्योग भी बहुत विकसित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख केंद्र हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कलकत्ता, शिवपुर, नेहाटी, काकीनाडा, श्यामनगर, अगरपाड़ा, टीटागढ़, सातपुर, बजबज, बिरलापुर, बांसबेरिया, बेलगढ़िया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत मंद है। इसका प्रमुख कारण तो जूट उद्योग की अवनति है, परंतु कई अन्य समस्याएं भी हैं जो औद्योगिक विकास को बाधा पहुंचाती हैं। इस क्षेत्र के उद्योग कच्चे माल, ऊर्जा तथा बाजार के लिए अन्य क्षेत्रों पर निर्भर हैं। धातुएं, छोटा नागपुर क्षेत्र, कोयला, दामोदर घाटी आदि। अत्यधिक औद्योगिक संकेंद्रण के कारण इन वस्तुओं का परिवहन करने वाले रेल मार्ग पर अत्यधिक दबाव हो गया है। फलतः इस क्षेत्र को विभिन्न औद्योगिक उपादान एकत्रित करने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस प्रदेश के अवनति को रोकने के लिए परिवहन की समस्या को हल करना अपरिहार्य है। हुगली नदी का क्रमशः उथला हो जाना भी गंभीर समस्या है जिससे बड़े जहाजों को समुद्र से कलकत्ता तक की 97 किलोमीटर की दूरी पार करना भी कठिन हो रहा है।